वेबसाइट भी इसकी बनी हुई है, जिसके माध्यम से पूरी जानकारी अब तक जाएगी। मैं मोटे मोटे तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड को अब तक जो देखने का नजरिया रहा है, मुझे लगता है आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से ही और वो नजरिया रहा है मात्र खनिज संपदाओं को लेकर। हमारे स्टेट में लगभग 42% खनिज संपदाएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के। और देश आजादी से पहले से ही हमारे झारखंड प्रदेश में खनिजों का उत्खनन होता रहा है। इसलिए इसको आमतौर पर खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य भी कहा जाता है। हमारे झारखंड प्रदेश को बने हुए 20 साल हो गए और इस राज्य का बनने के पीछे भी एक बहुत लंबा इतिहास है। 30-40 सालों का संघर्ष की उपज ये झारखंड प्रदेश है, क्योंकि ये एक आदिवासी बहुल राज्य है। और जबकि ये खनिज संपदाओं से भरपूर ये राज्य है, फिर भी वहां के लोग और झारखंड प्रदेश का पिछड़ापन भी किसी से छुपा नहीं है। और इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए कि राज्य अलग किया जाएगा, यहां के लोगों का विकास होगा, इस राज्य का विकास होगा, यहां के लोगों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक ताकतें बढ़ेंगी। लेकिन कमोवेश राज्य अलग होने से पहले भी ये देखने का बहुत अच्छा मौका नहीं मिला और विगत 20 वर्षों में भी ऐसा बहुत सुखद अनुभव, एहसास करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है अब तक झारखंड को देखने का नजरिया जो रहा है, वो नजरिया रहा है एक्सट्रैक्शन का, खनन का। और अब ये सरकार झारखंड को देखने का नजरिया अट्रैक्शन की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। और इसी का छोटा सा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन आपके समक्ष रखा है। रिसर्च स्टडी के लिए भी मुझे लगता है झारखंड प्रदेश, दुनिया की तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि पूरी दुनिया मैंने नहीं घूमी है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस देश में अनोखे अनोखे चीजें हैं। अभी अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है कि फॉसिल पार्क हमारे राज्य में है, जिसका हाल में ही हम लोगों ने उद्घाटन किया है। जो पेड़ पत्थर बन गए,
उन पेड़ों को काटकर लोगों ने क्रश करके अपने मकाने बना ली, स्टोन चिप्स के रूप में। लेकिन अवशेष हैं, उसे अभी हम लोगों ने बचाया है। इसके अलावा और जो लगभग, जो रिसर्च स्टडीज कहते हैं 15 करोड़ साल पुराना वो अवशेष हमारे राज्य में अवस्थित है। इसके अलावा आप ही लोगों के माध्यम से, यहाँ के बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोगों के माध्यम से, कई खबरों के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी मिली कि जब दुनिया में चारों तरफ, जब ये दुनिया पानी से बना हुआ था, उस समय जब धरती की उत्पत्ति हुई, कहा जाए कि पहला बीज जो देखने को मिला वो हमारे झारखंड के सिंहभूम में मिला है, और जिसकी उम्र लगभग 350 करोड़ पुराना है, जहां आज बड़े पैमाने पर आयरन ओर पाए जाते हैं। तो इस तरीके का एक इतिहास भी हमारे राज्य के गर्भ में छुपा पड़ा है। खनन का अनुभव बहुत सुकून देने वाला नहीं रहा। वहां के आदिवासी, वहां के पिछड़े, वहां के किसान, वहां के मजदूर की जो लोगों की दशा है, आज भी थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ना जाने कारण क्या है, मैं नहीं कह सकता। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे राज्य में नेतरहाट जैसा एक स्कूल है, जिस स्कूल ने देश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस पैदा किए। जो राज्यों में भी है, केंद्र में भी बैठ करके नीतियां बनाते हैं, सरकार को सहयोग करते हैं। उसके बावजूद आज नेतरहाट जैसे स्कूल को, उसके दीवारों को बचाने के लिए, उसके छत को बचाने के लिए, उसके क्लासरूम को बचाने के लिए उसके पूरे आधारभूत संरचनाओं को बचाने के लिए सरकार जद्दोजहद कर रही है। गांव गरीब की तो बात छोड़िए, और उस नेतरहाट के गोद में ऐसे मनोरम दृश्य, जिस दृश्य को देखने के लिए आप लाखों रुपया खर्च करके अपने घरों से बाहर निकलकर पहाड़ क्षेत्रों में जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा वो नेतरहाट का जो क्षेत्र है वो उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। आज भी वहां पर ऐसे जंगलों का भरमार है, ऐसे पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे वातावरण आपको एहसास होगा जो शिमला और कुल्लू मनाली में आपको एहसास दिलाता है। लेकिन इन सब चीजों को हम लोगों ने संरक्षण करने में कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं या छूट से गए हैं। आज खनिज संपदा, माइंस, मिनरल्स तो हम बरसों से देखते आ रहे हैं, और झारखंड के खनिज संपदा से कई राज्य जगमगा भी रहे हैं। लेकिन झारखंड आज के दिन में भी कई परेशानी, कई समस्याओं से ग्रसित है।
तो हम लोगों ने ये कार्य योजना तैयार किया कि क्यों नहीं हम टूरिज्म की ओर आगे बढ़ें। और मुझे लगता है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां जहां पर टूरिस्ट लोगों का मूवमेंट है, वहां की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। लोगों को रोजगार पाने के लिए हार्डवर्ड से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कहीं ना कहीं लोगों का जो मूवमेंट है, जो पूरा देश दुनिया को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है, उस मोमेंटम से हमारे पूरे राज्य को भी एक नई दिशा मिलेगी। अभी हम लोग 2019 के बाद देश के वैश्विक महामारी, दुनिया के वैश्विक महामारी ने हमारे देश को भी घेरा। हम भी उससे अछूते नहीं रहे, हम भी उसके चपेट में आए। और उसमें बड़ी चिंताएं और सबसे अधिक चिंता करने वाला वर्ग रहा, क्षेत्र रहा, तो वो टूरिज्म रहा, जिसको बड़े पैमाने पर इस कोविड ने प्रभावित किया। बड़े पैमाने पर जो हमारे टूरिज्म से जुड़े हुए लोग थे, उनकी दुकानें बंद हो गई। ये कोविड के बीच में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद भविष्य में टूरिज्म का द्वार खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन उस समय भी हम लोग इस विषय पर चिंतन मंथन कर रहे थे, क्योंकि झारखंड नाम से अगर आप झारखंड नाम को थोड़ा आप एलोबरेट करें तो झाड़ झंकड़ वाला ये राज्य, नदी पहाड़ जंगलों से घिरा हुआ राज्य ही इसका नाम झारखंड है। खूबसूरत वादियां, अनगिनत जलप्रपात, बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर, क्या नहीं है। मैं तो समझता हूं जितना संपन्न हम जमीन के अंदर है, उतना ही संपन्न हम जमीन के ऊपर भी है। आज उसी को एक डिस्प्ले के लिए हम लोग यहां आप लोग के समक्ष आए हैं। झारखंड को तो, झारखंड की जमीन के नीचे तो सब लोगों ने सर्वे कर लिया, चाहे वो सैटेलाइट के माध्यम से या अलग अलग तरीके के माध्यम से। लेकिन झारखंड के खूबसूरत मनोरम दृश्य को शायद किसी ने आज तक बहुत करीब से नहीं देखा। आज मैं जिस कपड़े में हूं, ये हमारे राज्य में बनता है। हमारे कारीगर गांव के बनाते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, देश का सबसे बड़ा तसर उत्पादक अगर कोई है देश में तो वो झारखंड प्रदेश है। लेकिन सिल्क, या तो मद्रास का सिल्क के नाम से जाने जाएंगे या भागलपुर के सिल्क के नाम से जाने जाएंगे। थोड़ा सा चिंता विगत दिनों में हम लोगों ने किया कि आखिर राज्य को आगे बढ़ने में दिक्कत क्यों होती है, ये विकास क्यों नहीं करता, यहां के लोगों में संपन्नताएं क्यों नहीं होती। एचएसी जैसे मदर फैक्ट्री, जिसने पूरे देश के बड़े बड़े उद्योग को खड़ा किया, वो आज बेचारा कैसे जिए इसकी चिंता में। और आज इस राज्य ने पूरे देश को कोयला, लोहा, सोना, अभ्रक
अनेकों चीजें दी और अभी भी अपना सीना फाड़ कर, चीर कर देश की सेवा में लगा है। लेकिन इसकी सेवा कौन करेगा? कहीं ना कहीं जब इसके तह तक हम लोगों ने जाने का प्रयास किया तो मुझे बिल्कुल यह साफ तौर पर दिखा कि इस राज्य को सिर्फ एक दुधारू गाय के रूप में देखा गया, बल्कि इसके सेवा करने लोग भूल सके। आज इसी को एक प्रयास है, क्योंकि झारखंड के प्रति जो हमारा लगाव है और हम ये गौरव से कह सकते हैं, आज जिस कार्य योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे राज्य में वाटरवेज भी हैं, एयरवेज भी हैं, रेलवेज तो हम लोगों के और यहां पर उपस्थित कई लोगों के जन्म से पहले से ही हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे राज्य को विशुद्ध रूप से देश के आर्थिक आमदनी बढ़ाने में तो इसने मदद की, लेकिन इसकी खुद की आमदनी बेचारे की घट गई। आज राज्य के हर लोगों की आमदनी बढ़े, शैक्षणिक क्षमताएं बढ़े, बौद्धिक क्षमताएं बढ़े, प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा, इसके अलावा कई ऐसी चीजें, सिर्फ वहां का मिट्टी ही और वहां का सोना ही, वहां का कोयला ही, वहां का अभ्रक ही, वहां का यूरेनियम ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वहां के लोग भी इतने एनर्जेटिक और इतने टैलेंटेड हैं। मैंने पहले ही कहा, नेतरहाट जैसा स्कूल है जहां देश के सबसे अधिक आईएएस आईपीएस लोगों ने को पैदा किया उसने। खेल के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में हमारा राज्य भी अपने आप में अलग है। धोनी जैसा खिलाड़ी क्रिकेट का हमारे राज्य से आता है। सलीमा टेटे जैसी लड़की जो सीमित संसाधन में, जिसको घर में 2 वक्त का खाना नहीं जुटता है, वो बच्ची आज देश में, देश का प्रतिनिधित्व दुनिया में कर रही है हॉकी के क्षेत्र में। अभी हाल में ही मिस वर्ल्ड की कंपटीशन में, क्या नाम है उस बच्ची का, क्या नाम था? रिया तिर्की। रिया तिर्की मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में के स्टेज तक पहुंची। एक ट्राइबल लड़की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ऐसी चीजों में हम कम नहीं हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं हमारी दक्षता को, हमारी क्षमता को, हमारी ताकत को लोगों ने दबा के रखा, संसाधनों को हम तक नहीं पहुंचाया। बहुत खुशी होती है। आज कल ही हमारे पास 5 बच्चियों को हमने अमेरिका भेजा था। हमें कहां गए थे वो बच्चियां? अच्छा, हाँ, यूएस गई थी हॉकी खेलने, छोटी छोटी बच्चियां। और जो प्रतिभा उस देश ने देखा, आज यूएस काउंसिल का हमारे पास मैसेज भी और ट्वीट भी उन्होंने किया है, भविष्य में खेल के क्षेत्र में झारखंड को हर सहयोग देने के लिए वो तैयार है। तो आज कहीं ना कहीं हम अपनी प्रतिभाओं के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रहे, क्योंकि ये झारखंड प्रदेश में लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं रही है।
लेकिन इसी उद्देश्य और उसी लक्ष्य के साथ इस राज्य को अलग किया गया था ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के इस क्षेत्र में वास करने वाले सभी लोग के बीच में शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक क्षमताएं बढ़े, आर्थिक क्षमताएं बढ़े। हमने कई बार, चूंकि हम लोग का राजनीतिक व्यक्ति होने की वजह से हम लोगों का दौरा होता रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर लाखों रुपए खर्च करके हमें दूसरे राज्यों में जाने का जरूरत क्यों पड़ता है? क्यों नहीं हम इन्हीं चीजों को ऐसे डेवलप करें जो हमारे ही घर में हो और उसको देखने लोग आए। शायद पता है कि नहीं पता है, इस सभा में देश का पहला टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट अगर कहीं बना तो वो झारखंड पलामू में बना, जो आज वो उसकी स्थिति को रिवाइव करने की दिशा में आज इस टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से भी हम लोगों ने आगे बढ़ने का सोच रखा है। तीर्थ स्थल के बारे में सचिव ने क्या क्या हमारे पास एक मोटा मोटा ये आपको बता दिया गया है, लेकिन सिर्फ यहीं पर हम लोगों की जो यात्रा है वो खत्म नहीं होती। यहीं पर पर्यटक के कदमे रुकेंगे ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं अगर पर्यटक की यात्रा झारखंड में प्रारंभ हुई, मैं निश्चित रूप से और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो पर्यटक के पैर कभी नहीं रुक सकते, क्योंकि हर मोड़ पर, हर चौराहे पर हमारे अनेक ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको झारखंड की ओर आकर्षित करेगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और आज इसी प्रमोशन के लिए हम लोग यहां आए हैं। बहुत सारी चीजें तो जिसमें ये हम लोग का पहला पड़ाव है, पहला कदम है। पॉलिसीज तो हमने बना दी। मैं इस मंच से एक ही बात कह के अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि आप सब लोग को आज ये पहला दिन है हमारे टूरिज्म पॉलिसी के लॉन्चिंग का। बहुत सारे सहयोग सरकार की तरफ से क्या मिलना है वो भी मोटे तौर पर बताई गई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस दिशा में यहां उपस्थित या और जो सुन रहे हैं उन लोगों के बीच में बातें जा रही है। जो लोग पहली इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in